नमस्कार न्यूज़ टुडे इंडिया एक्सक्लूसिव लाइव ब्रॉडकास्ट है आपनादेर सकल को स्वागत। नमस्कार न्यूज़ टुडे इंडिया का एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं जब्बार अली इस वक्त मुखातिब हूं उत्तर दिनाजपुर जिला के ग्वालपुखोर से। आप सभी को बता दें कि 8 जुलाई 2023 को सुबह 7 बजे से लेकर रात के 5 बजे तक या कहिए शाम के 7 बजे तक 2023 का पंचायत निर्वाचन होने जा रहा है और इसको मद्देनज़र सभी राजनीतिक दल कमोबेश सभी अपने अपने अंदाज में अपने अपने इलाके में प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त देख पा रहे हैं वो तस्वीर इस इलाके के बीजेपी नेतृत्व, खास करके इस इलाके के रहनुमा गुलाम सरवर से लेकर के यहाँ के बीजेपी के नेतृत्व और साथ ही साथ इस इलाके के जो युवा मोर्चा के नेतृत्व हैं उनके साथ ये प्रचार में डोर टू डोर प्रचार में निकले हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस इलाके के रहनुमा गुलाम सरवर से जो इस इलाके में वोट के प्रचार में नियोजित है। सबसे पहले तो न्यूज़ टुडे इंडिया में खुश आमदीद सरवर भाई। कह रहे हैं कि पूरे इलाके में देखा जा रहा है कि हर दिन आप कम से कम तकरीबन 100 मील से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है पंचायत निर्वाचन में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए? जी आप सबों को सलाम और दूसरा जितना व्यूअर है सलाम, आदाब, नमस्कार, प्रणाम। आप जो बोल रहे हैं कि मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, सही बोल रहे हैं कि मैं प्रचार में हूँ और प्रचार में जो आज हूँ मैं, आज जो मुझे परिचय मिला है वो परिचय है पद्म फूल का। अच्छा। अगर वो चिन्ह नहीं होता तो सरवर को कोई नहीं पहचानता। जब मेरा पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है, मुझे परिचय दिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं पार्टी के लिए जान प्राण लगा दूं। बस धन्यवाद जनाऊंगा मेरा पार्टी का कि मुझे उस तरह का समझा, मुझे टिकट दिया 2021 का। आज मैं जो डोर टू डोर जा रहा हूँ वही मेरा परिचय है और वही मैं पहचान लेके जा रहा हूँ। खासकर 2023 इस प्रचार में लोगों को क्या समझा रहे हैं? बीजेपी टीएमसी का उन्नयन जो है, उस उन्नयन के जो लोग बोलते हैं हमारा उन्नयन का कहानी बता रहे हैं, लक्खी भंडार और रूपोसरी कन्नौसरी या रोड साड, ये सब फ्रॉड है। लक्खी भंडार गांव में 5 को मिला है, 90 को नहीं मिला है। अच्छा। रूपोसरी जो शादी वाली है हमारे मुसलमान साल मैंडेट है एज, तो 21 साल की उम्र में हमारे मुसलमान बेटी बहनों की शादी नहीं होती है, 16-17 में शादी हो जाती है, तो उनको रूपोसरी से वो वंचित है, उनको मिलेगा नहीं। तो हमारे मुसलमान कौम को ये लोग गलत प्रचार करके ये रूपोसरी बोल के वोट तूलने चाह रहा है। रूपोसरी नहीं मिल रहा है मुसलमान कौम को। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, भोताबाजी, ये झूठ। उसके बाद बोलता है दीदी राशन देती है। राशन दीदी का भी 2 कार्ड और सेंट्रल का राशन 15 किलो चावल, 10 किलो आटा, 1 किलो चीनी, इसके बारे में गलत मैसेज दे रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री का राशन बंद हो गया है, खाली दीदी का राशन चल रहा है। ये भी झूठ बोला। नहीं, यही मुद्दे में आपको सवाल बिल्कुल पूछिए। कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन 2 साल लगातार जिस तरह से 15 किलो करके चावल या आटा या गेहूं जो भी दिया जाता उसको बंद कर दिया गया। अभी जो राशन जारी है ये बिल्कुल राज्य सरकार यानी ममता सरकार की तरफ से जारी है। नहीं, मैं आपको प्रमाण कर रहा हूँ, जो डीलर है वो सही बात बताएगा। ये नेता के मुंह से, आप टीएमसी का नेता के तो मुंह से अगर सच सुनना है आपको पड़ेगा तब ये सच बोलेगा। ऐसे दुर्नीति करके जीत करके ये लोग झूठ बोल के लोगों का हर चीज़ को बदल दिया है। लोग आदमी आज जीने को मजबूर है, ऐसे परेशान कर दिया। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो AY कार्ड है और 1 किलो आटा देने वाला हमारा प्रधानमंत्री, 15 किलो चावल देने वाला हमारा प्रधानमंत्री, 1 किलो चीनी देने वाला हमारा प्रधानमंत्री, अगर ये लोग चोरी करके खा ले तो उसका जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री का नहीं है भाई। ठीक है, आप राशन डीलर से पूछिए। अगर ये राशन डीलर का अगर बोल दिया कि मोदी जी का राशन बंद हो गया है तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं माफ़ी मांगूंगा। एक सवाल और भी पूछेंगे, जहां भी मुद्दा को लेकर बात हो रहा है तो तृणमूल कांग्रेस जो कि मौजूदा सरकार का पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना होता है या 100 दिन का जो मुहैया होता है यानी MGNREGS जो होता है, नरेगा का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से बंद कर दिया गया और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ऊपर में जाके मना करते हैं, दिलीप घोष मना करते हैं, इसलिए बंद कर दिया है। क्या कहेंगे? सही किया, बंद किया है तो मैं भी समर्थन में हूँ बैन करने का, क्योंकि गरीबों को 100 दिन का मिट्टी का काम मिला नहीं और गरीबों को 2008 से लेकर 2023 तक लेबर कार्ड का पैसा मिला नहीं, गरीबों को शौचालय नहीं मिला, गरीबों का 1,40,000 का घर खा लिया। तो कायदे ने बोलेंगे ये प्रधान मेंबर के परिवार में घर घुसा हुआ है और शौचालय का पैसा खा लिया। 900 रुपये का हर पब्लिक से लिया है लोग शौचालय के नाम पे। क्या उन शौचालय मिला? नहीं मिला। उसी के लिए आंदोलन मैं ब्लॉक में किया था, मुझे याद है। मैंने हर लड़ाई लड़ा। लेबर कार्ड का दुर्नीति ऐसा हुआ, लेबर कार्ड का कार्ड घर में उसका है और पैसा तुल लिया। कैसे ये तोलाबाज हुआ? ये कैसे तोलाबाज सरकार है कि ये लोग 45% लेबर कार्ड डुप्लीकेट बनाया है। जो जॉइंट वीडियो, मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ आपका मीडिया के माध्यम से, जॉइंट वीडियो ब्लॉक का उसने कहा है 45% डुप्लीकेट लेबर कार्ड है। सरवरदा हम लोग ऑडिट कर नहीं पा रहे हैं, समझ गए? ऑडिट
तो आप समर्थन करते हैं कि 100 दिन का काम का घर और घर का पैसा बंद किया तो अच्छा किया सेंट्रल गवर्नमेंट? हम समर्थन कर रहे हैं उस पे दुर्नीति के खिलाफ। ये तो दुर्नीति हुआ है, घोटाला हुआ है, तो बंद तो किया, तभी तो गरीब को मिलेगा। अगर ये बंद नहीं करता तो आज ये मेंबर प्रधान खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, यहाँ लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद में आज होता। वो पैसा नहीं पाया है, अब जमीन बेच रहा है, कदर हो रहा है कि जमीन बेच के इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, तभी आज दुर्नीति से हम लोग गरीब आदमी, ये मर्डर रेप जो होता था इलेक्शन के टाइम में, ये सब चीज़ से आज गरीब परिवार बचा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से भी, और कहिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, या फिर कहिए कि महामुहिम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है 822 कंपनी जो सेंट्रल फोर्स है, इसके मद्देनज़र इसको सामने रख के ताकि शांतिपूर्ण इलेक्शन हो, एकदम अमन और शांति के साथ इलेक्शन हो, इसका मतलब आज रूट मार्च कराया जा रहा है, इसके बारे में क्या? बिल्कुल, आपने अभी अच्छा बात बोला। आज हमारे ग्वालपुर के लोग जो गरीब के परिवार हैं, वो उसका मरने का काम खत्म, मर्डर होने का काम खत्म, धमकाने होने का काम खत्म। आज एक गरीब साधारण आदमी बुक फाड़ के बोल रहा है सेंट्रल बाहिनी है, हम लोग जाके वोट देंगे, हमारा अधिकार हमें मिल रहा है। और यही चीज़ आज सेंट्रल बाहिनी अभी आया, इतना डर था इन लोगों को सेंट्रल बाहिनी से कि महुआ अंचल में पूरा 9 मेंबर को सिलेक्शन करके प्रधान बना दिया, वहाँ गरीब लोगों को वोट से वंचित कर दिया, वहाँ लोगों की अधिकार छीन लिया, वहाँ लोगों की डेमोक्रेटिक छीन लिया, वहाँ लोगों की जमहूरियत छीन लिया। आप जाइए महुआ अंचल, ये मंत्री का जो जहाँ से मंत्री ग्वालपोखर ब्लॉक 1 से जो विधानसभा से वो जीता है, उसी का एक अंचल है महुआ अंचल, जहाँ बिना वोट का प्रधान बन गया है, जिसका आप जानते हैं महुआ अंचल को क्या हुआ। वो गरीब वोट नहीं दे पाया, एक चाय तक पी नहीं पाया, एक गरीब एक दुख की बात कह नहीं पाया। आज वहाँ 9 मेंबर सिलेक्शन और प्रधान बना दिया। ये डेमोक्रेसी को ख़त्म किया और संविधान को ख़त्म किया। ये संविधान को ख़त्म ये लोग करेगा और बदनामी करेगा बीजेपी को। आज सेंट्रल फोर्स आया है, गरीब का बच्चा बचेगा। अब कोई मेंबर और प्रधान का बेटा कभी नहीं मरा, आज गरीब का बच्चे बचेगा, वोट देने जाएगा। नहीं तो ये गरीब का बच्चे का मर्डर होता था हर बार। मैं तो यही कहूँगा, गरीब लोग सब लोग दुआ कर रहा है कि सेंट्रल बाहिनी आया है, हमको हमारा अधिकार मिला, हम लोग मेंबर बनेंगे, प्रधान बनेंगे, गांव गांव, ग्राम ग्राम, परा परा में हम लोग काम करेंगे। डोर टू डोर जा रहे हैं 100%। जिस इलाके में जा रहे हैं कैसा रिस्पॉन्स? और आज हमारा सेंट्रल बाहिनी का लाभ कांग्रेस भी ले रहा है, ये भी कहूँगा। सेंट्रल बाहिनी का लाभ कांग्रेस ले रहा है, कांग्रेस झंडा लेकर घूम रहा है रोड में। वो सेंट्रल बाहिनी का वो उसका सहारे में आज कांग्रेस जी रहा है, आज उसके सहारे में इंडिपेंडेंस जी रहा है। तो फिर बीजेपी कैसे हिंदू पार्टी है, फिर बीजेपी कैसे मुसलमान विरोधी पार्टी है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज सब लोग लाभ पा रहा है। यही तो हम वार्ता दे रहे हैं। जहाँ बैठे हैं पांजीपारा इलाका है, यहाँ जिला परिषद में जैसे देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार। अब हमको आपको बताते हैं, 14 से 15,000 वोट हमारा बक्सा में गिर गया है। वोट तो होगा 8 तारीख को, बक्सा में वोट हमारा गिर गया है। जो हमारा विधानसभा में मुझे 14,000 वोट मिला, वही वोट बक्सा में गिर चुका है। अब जो वोट हमारा मुसलमान भाई है, जो हमारे बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ता बने हैं, बूथ लेवल का कार्यकर्ता बना है, उनका सम्मान और इज्जत आपको अगर देखना है तो 11 तारीख को बक्सा खोलेगा। कामिल अख्तर यहाँ से 5,000 वोट पांचीपा से लेके जा रहा है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको, डोर टू डोर मैं गया हूँ, मुझे मालूम है। आज यहाँ मुसलमान भाई कह रहा है बीजेपी आने से हम लोग टीएमसी का दुर्नीति के खिलाफ वोट कर पाएंगे। अगर टीएमसी दुर्नीति कर रहा है, अगर कांग्रेस करेंगे तो फिर वही होगा। बायरन बिस्तास सागर दिघी का 67% मुसलमान का वोट लेकर के बायरन बिस्तास 2 महीना पहले ही 2 महीना के बाद जा गया टीएमसी में और कह रहा है हम व्यक्तिगत वोट पाए हैं, हम अपना वोट पाए हैं, कांग्रेस का वोट नहीं पाए हैं। मुसलमान धोखा खाया है और मुसलमान इस धोखा का जुल्म अब बीजेपी में आके साबित कर देगा कि टीएमसी का दुर्नीति खत्म करना है। वो लोग गुस्से में है, रागी लोग জানে कि এখানে বিজেপি না আসলে টিএমসির দুর্নীতি খতম হবে না, বিজেপি নিয়ে আসতে হবে। সবাই মুসলমান ভাই আমার এখন কত প্রার্থী হচ্ছে জানেন আপনারা? 3টা তো জেলার প্রার্থী আমাদের মুসলমান ভাই, আর এরা বলছে হিন্দু পার্টি, এরা বলছে মুসলমান পার্টি, সেটা লোক মানে নেবে কি? আপনিও জানেন कि 3টা জেলাতে দিচ্ছে একটা বিধানসভাতে 3টা মুসলমানের ক্যান্ডিডেট, আর ওই পার্টিকে বলবে হিন্দু পার্টি আর মুসলমান বিরোধী পার্টি, সেটা মানবে না এখানকার জনগণ বুঝে গেছে कि 15 তারিখে ধাক্কা মারে মারপিট করে ওখানে নমিনেশন করতে দিল না, আর বিজেপির ক্যান্ডিডেটকে একটাকেও উইথড্র করতে পারলো না। আজ জনগণ বুঝে গেছে গল্প করে कि বিজেপির ক্যান্ডিডেটকে এরা মারধার করে উইথড্র করতে পারলো না। তার ক্ষমতা আছে পদ্মফুল, আর যে পদ্মফুল আমাকে পরিচয়টা দিচ্ছে সেই পরিচয় নিয়ে আজকে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, এটাই বলবো। আমরা আরেকজনের সঙ্গে কথা বলবো और एक शख्सियत से बात करेंगे। कुछ दिन पहले देखा गया कि डॉक्टर सुकांत मजुमदार के हाथ से फ्लैग थामे, दामन थामे बीजेपी का, और आज गुलाम सरवर भाई के साथ इलेक्शन चुनावी प्रचार में आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ग्वालपोखर का आवाज़ रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है, हर जगह से, हर गली कोची से यही आवाज़ है कि गुंडा ताकत को ख़त्म करना है, तानाशाही को ख़त्म करना है,
और रिश्वतखोर को ख़त्म करना है तो भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप पर वोट देना है। ये पब्लिक का रिस्पांस है। और बात रही वो टीएमसी का, विरोधी दल का, हम लोग टीएमसी जो बोल रहे हैं यूनियन की बात, तरक्की की बात है, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ लोगों से और ख़ास करके उन नेताओं से कि तुम तरक्की की बात करने वाला, यूनियन की बात करने वाला, जब तुम इतनी तरक्की की हो तो लोगों को नॉमिनेशन से क्यों रुकाए? लोग जो नॉमिनेशन किए तो उसको विड्रॉल क्यों कराए? जैसे आपको मिसाल के तौर पर आपको दूंगा आपकी इसे क्या न्यूज़ टुडे के ज़रिए से कि आपका पोखरिया अंचल में जिसका नाम मुस्तकीम है, उसका भी ऑडियो वायरल हुआ था, सभी ने देखा, पूरी दुनिया ने देखी, सुना भी। उसने क्या कहा कि कांग्रेस के एक उम्मीदवार जो दिल्ली से आया था, खट करके आया था, मजदूर तबका का आदमी, वो इलेक्शन नॉमिनेशन करता है, लेकिन इसका जो दबंगी देखिए, फ़ोन में बोलता है कि अगर तुम विड्रॉ नहीं कराए तो आने वाला 8 तारीख को बूथ में घुसने नहीं दूंगा। तो ये कहाँ गई तरक्की, कहाँ गया यूनियन? और बात रही आज जो कुछ टीएमसी के नेता यहाँ का जो मतलब अपनी ज़िंदगी दलाली और रिश्वतखोरी में ख़त्म किया और अपने आप को बड़ा नेता और बड़ा रहबर समझते हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि तुम तरक्की की बात करने वाला सिलेक्शन करवा रहे हो, ठीक है, सिलेक्शन करवाए महुआ अंचल में, महुआ जीपी में, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन करने के बावजूद प्रशासन की गाड़ी क्यों गाँव में भेज रहे हो? क्या खौफ है, क्या डर? ये आपको निकालना, आपको उठाना पड़ेगा। जिस जगह सिलेक्शन हो गया ख़त्म बात, वहाँ सब एक ही है, वहाँ टीएमसी का कार्यकर्ता, टीएमसी का वोटर है, फिर प्रशासन की गाड़ी घर घर क्यों घूम रही है? उसको पता, उसको डर है कि हमने सिलेक्शन करवाया है तो बलबूते पर, ताकत पर, कौन ताकत? गुंडा ताकत के बलबूते पर। क्यों मैं बोल रहा हूँ? वही महुआ अंचल है, महुआ जीपी है, जहाँ आरिफ का मर्डर हुआ था, 200 मीटर पुलिस थाना से आगे 200 मीटर दूर में, और मर्डर होता, हाँ, मदीना चौक में 200 मीटर दूर है, मदीना चौक में मर्डर होता। मर्डर करने वाला कौन? वही टीएमसी का प्रधान नाजिस। मर्डर करने वाला कौन? वही टीएमसी का ठेकेदार, टीएमसी का कार्यकर्ता। लेकिन उसका रिजल्ट आपके सामने है, आप जानते हैं। और उसी जगह लोग, आप सोचे, जिस जगह मर्डर हो, बेकसूर लोगों को मारा जाए, मर्डर किया जाए, वहाँ सिलेक्शन हो, ये तो असंभव बात है, नामुमकिन वाली बात है। लेकिन उसको नामुमकिन को मुमकिन कराया यही तानाशाह, यही गुंडा ताकत ने। तो आप कैसे बोलिएगा कि यूनियन के तौर पर और तरक्की के नाम पर ये लोग वोट ले रहे हैं? ये लोग तरक्की के नाम पर वोट नहीं ले रहे हैं, ये ताकत के नाम पर वोट ले रहे हैं। और बात रही हमारे कामिल अख्तर की, ये ZP7 में आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप मीडिया है, आप हर जगह जाते भी हैं, आप ओपिनियन पोल देखिए कि जैसे हमारे डॉक्टर गुलाम सरवर साहब, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी ने दावा किया कि 14 से 15,000 वोट उसका डब्बा में है। क्यों है? कि हमारे हिंदू भाई का वोट 100% 15,000 प्लस मिले थे डॉक्टर गुलाम सरवर को। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं उस दिन से लेकर आज तक कोई ऐसा घर नहीं जो बता नहीं पाएगा कि डॉक्टर यजदानी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। हमको उम्मीद है कि 18,000 प्लस मेरे हिंदू भाइयों का वोट जो है कामिल अख्तर को मिलना, भारतीय जनता पार्टी कमल छाप पर। क्या समझता है कि मोहम्मदन या माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा? 100% जाएगा और ये रिजल्ट बता देगा। आज मैं दावा करूंगा तो ये टीएमसी वाले जो रिश्वतखोर है वो लोग हंसेंगे, वो लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ये रिश्वतखोर को पता कब चलेगा? जब 11 तारीख को शांतिपूर्ण तौर पर जब बक्सा खुलेगा तब। इन लोगों को तो छटपटी लग गई ना। अब केंद्रीय बल आ चुके हैं, इन लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। कोई घर बेच रहा है कलकत्ता में, कोई बेच रहा है ज़मीन बेच रहा है, वही मतलब आवाम का लूटा हुआ पैसा, वो ज़मीन बेच करके इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन उसको पता चल जाएगा ज़मीन बेचने से भी पब्लिक आपका साथ देने वाला नहीं। पब्लिक साथ है भारतीय जनता पार्टी का। क्यों है साथ में? आप बोलिएगा कि मुस्लिम माइनॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों है? एक सवाल बनता है, वो सवाल मैं ही करता हूँ, उसका जवाब मैं ही देता हूँ कि आज की डेट में ग्वालपोखर 1 में कांग्रेस भी एक पार्टी है, कांग्रेस का भी जिला परिषद है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का भी जिला परिषद है और टीएमसी का भी। लेकिन कांग्रेस पर लोग विश्वास इस वजह से नहीं करते हैं कि कांग्रेस का कोई भी ग्वालपोखर 1 में कोई नेता नहीं है कि लोगों का सेफ्टी और सिक्योरिटी दे सके। लेकिन हमारे पास है। एक तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरे साथ साथ हमारा जो नेता ग्वालपोखर 1 विधानसभा में कोई शेर है, उस शेर का नाम है डॉक्टर गुलाम सरवर साहब, जो रात के 1 बजे या 2 बजे भी अगर फ़ोन करते हैं गरीब आदमी तो वो ये नहीं पूछते कौन सा पार्टी का आदमी है, डायरेक्ट आते हैं, आ करके उसका हल का, जिससे हल होगा उसका समाधान करते हैं। उसका नाम है डॉक्टर गुलाम सरवर। तो पब्लिक आज की डेट में मुस्लिम माइनॉरिटी डॉक्टर गुलाम सरवर के नाम पे मेरे ख्याल से पांजी पर अंचल, धर्मपुर 1, धर्मपुर 2, पोखरिया से उसका पर्सनल वोट कम से कम 10,000 प्लस जाएगा। और प्लस हम जैसे आदमी तो का ही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि गुलाम सरवर के नाम पर मुस्लिम माइनॉरिटी 10,000 प्लस दे और मेरे हिंदू भाई का लोगों का जो रिजर्व वोट है 17-18 हज़ार, तो सोचे, हिसाब लगाइए कि कामिल अख्तर इस मरतबा भारतीय जनता पार्टी से जीत के जो आएंगे वो एक रिकॉर्ड लीड से जीत के आएंगे, रिकॉर्ड लीड से। और बोलिए।
आखिरी सवाल जो पूछेंगे, डोर टू डोर जा रहे हैं लोग, बस तरह तरह के इशू या दुर्नीति के खिलाफ बोल रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स इस टाइप का मिल रहा है कि देखिए, लोगों के घर में जाते हैं, गली गली जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, बैलेट पेपर देते हैं। लोगों का कहना यही है कि वो लोग समझ गए हैं कि ये लोग जो धर्म की कार्ड खेले हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं कि धर्म की कार्ड खेलते हैं। धर्म की कार्ड टीएमसी खेल रहे हैं, और ख़ास करके ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल में बताना चाहता हूं, और चैलेंज है मेरा यहाँ के ग्वालपोखरवन के सभी नेताओं से, कि अगर धर्म का कार्ड अगर वेस्ट बंगाल में कोई पार्टी खेलती है, वो उसका नाम है ममता बनर्जी, उसका नाम है गुलाम रब्बानी, उसका नाम है मोनी हमारे ग्वालपोखर का। ये लोग धर्म का कार्ड खेलते हैं, और लोग समझ गए और लोग जाग गए। लोग जब तक जागे नहीं थे टीएमसी को मैंने इसका दावा कि 48,000 वोट से हम जीते हैं। कहाँ से जीतोगे भाई, कहाँ से जीतोगे? तुमने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, एनआरसी, सीए, ये सब के खिलाफ लोगों को बेवकूफ़ बना। लोग जाग चुकी है, लोग जान गए इनकी गुंडा ताकत। लोगों ने, मुसलमान माइंडेड ने आज देखा कि डर, जो डर बीजेपी का था उससे डबल डर आज टीएमसी का है। वो डर भूल गए हैं कि लोगों ने बेवकूफ़ बनाया था बीजेपी के नाम से। आज लोग, हमारे मुसलमान भाई लोग ये समझते हैं कि टीएमसी को मारता, मुसलमान को मारता, और ये मरवाने को वाला कौन है? ये टीएमसी का प्रधान, ये टीएमसी का नेता। आज के डेट में नाम लेके बोलता हूँ, यहाँ का हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट, पर्सनल अटैक नहीं पर्सनल नहीं, ब्लॉक प्रेसिडेंट, हम ब्लॉक प्रेसिडेंट बोलते हैं। ब्लॉक प्रेसिडेंट किसी की बाप की जागीर नहीं, ग्वालपोखर का। आज यहाँ ये है, कल कोई और होगा। ये अपनी ताकत के बुनियाद पर, अपने बलबूते के बुनियाद पर वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना के रखा है। अगर पब्लिक अगर ओपिनियन पोल हो जाए ना, तो 10 वोट उसको नहीं मिलेगा। खुद उसका खागोर अंचल है, वो जिला परिषद के उम्मीदवार है। क्यों नहीं ये करने दे, प्रचार करने दे विरोधी दल को? क्यों रुका है? क्या चीज़ का डर है? आप पूरे ग्वालपोखरवन का रहबर का जिम्मेदार बन के बैठे हैं, और आपके जीपी में जहां से आप जिला परिषद लड़ रहे हैं, वहां विरोधी दल को घुसने नहीं दे रहे हैं। क्या परेशानी है आपको? आप तो तरक्की किए ना। खुद अपने अंचल में 4 वार्ड में टिकट नहीं दे पाए टीएमसी का, आप क्या बोलेंगे? आप, मैं उससे पूछना चाहता हूं, भाई साहब, आप पूरी बंगाल में की बात मत करो, ग्वाल। तो ये सब जो अवाम जाग चुकी है, और आपके जरिए मैं अवाम को बोलना चाहूँगा कि इस मर्तबा इनके जो दोगलापन में मत जाइए। जहाँ भी आज देखिए ग्वालपोखर में जितने भी प्रधान है वो रिश्वतखोर के शिकार है। पंचायत के नाम पे, इंसाफ के नाम पे लोगों को लूटा है। लोग उसको ख्याल रखें, लोग उसको भूले नहीं है। इस मर्तबा उसको याद करके 8 तारीख को जहाँ कहीं भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन में जो लड़ रहे हैं, चाहे जिला में, चाहे वार्ड में, समिति में, सब कमल छाप पर वोट देकर एक इतिहास रचेगा, एक तारीख रचेगी। और 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के बैनर तरह एक जश्न होगा ग्वालपोखर में। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरी पब्लिक भी देखेगी। थैंक यू। और एक बार चलते चलते आप सभी को बता दें कि आज दिन भर हम लोग ग्वालपोखर में हैं, और यहाँ के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से लेकर के बीजेपी, सीपीएम या कांग्रेस किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, उसका नजरिया आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चलते चलते डॉक्टर गुलाम सरवर, जो कि स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी, उनसे अच्छा वार्ड का कैंडिडेट है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? इब्राहिमपुर वार्ड नंबर 14 से मैं कैंडिडेट हूँ, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। पब्लिक को बस यही डराया जा रहा है कि आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, आप तो बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छा है, लेकिन जो आप बीजेपी का कैंडिडेट है, बस उसको लेके मैं कहना चाहता हूं पब्लिक से कि बीजेपी एक पावरफुल पार्टी है और बहुत बढ़िया ऊपर लेवल का पार्टी है, इसलिए हम पार्टी चुने हैं और अच्छा काम करेंगे। आप लोग साथ दीजिए। और मैं कहना चाहूँगा, जो भी भाई बहन को डराया जा रहा है, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत अच्छा काम भी करेंगे। इस चीज़ को लेके हम यही कहना चाहेंगे सबको कि मेरा हाथ में हाथ दे, अपना मेरा साथ दे, और मैं आपका हर जगह दुख सुख में साथ रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में हम चलते चलते बात कर लेंगे स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के गुलाम सरवर से, और एक बार आखिरी बात करेंगे। 2 लफ्ज़ और भी बोलना, जी 2 लफ्ज़ और बोलना चाहेंगे हम। यहाँ का जो हमारा मंत्री है, मंत्री साहब जो हैं, वो भाई 8 तारीख से लेके 20 तारीख तक गायब क्यों था? टिकट नॉमिनेशन आपका ही पार्टी का, टीएमसी का, आप टिकट की जिम्मेदारी लिए नहीं। आप 8 तारीख से लेके 20 तारीख तक इस्लामपुर में अंडरग्राउंड छुपे रहे, और 20 तारीख को नॉमिनेशन का डेट खत्म होता है, और आप बाहर आके ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर मैं इलाके में रहता तो टिकट के लिए कोई आता तो मैं किसी को मना नहीं कर पाता। क्या ये स्टेटमेंट हो चलना चाहिए? आप पार्टी का एक जिम्मेदार इंसान है, आप एक पार्टी का दायित्वशील पर्सन है, आपका ये स्टेटमेंट बेबुनियाद है, एकदम कोई सवाल है नहीं। आप जब पंचायत का इलेक्शन जो आपका एमएलए तय करता है,
पंचायत इलेक्शन से आप एमएलए बनते हैं, पंचायत इलेक्शन से आप मंत्री बनते हैं, और उस पंचायत इलेक्शन से आप दूर और इस्लामपुर में छुप के रहे, और 20 तारीख के बाद आ रहे हो। 20 तारीख से पहले मारपीट, गुंडागर्दी, नॉमिनेशन रोकने का काम, नॉमिनेशन विड्रॉल करने का काम, सिलेक्शन कराने का काम आप किसी दिन भी नहीं, और 20 तारीख के बाद आके भाषण मार रहे हैं। में नहीं था, पार्टी ने सिलेक्शन किया जिसको मैं उसके साथ हूं। तो भाई महुआ अंचल को आपने सिलेक्शन क्यों कराया? लोगों का वोट से वंचित क्यों करवाया? लोगों का वोट से अधिकार क्यों हटाए? एक अंचल को मजाक है क्या? एक वार्ड होता तो मान लेते, एक पंचायत समिति होता तो मान लेते, एक अंचल में एक प्रधान सिलेक्शन जीवन में नहीं हो पा रहा है, जहाँ 4 कैंडिडेट टीएमसी का दिया नहीं है, और उनका बड़ा बड़ा नेता बोल रहा है क्या? अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कन्हैयालाल अग्रवाल, पद्मफुल छड़ा, टीएमसी छड़ा, অন্য ক্যান্ডিডেট যদি দাঁড়াবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থেকে আমরা পার্টিতে নেব না। টিএমসি এর ঘাসফুল ছাড়া অন্য ক্যান্ডিডেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট থেকে দাঁড়ালে জিতে আসবে, আমরা আমাদের পার্টিতে নেব না। ঠিক আছে, এটা পার্টির সিদ্ধান্ত, আমরাও জানি। তো আপনার বড় বড় নেতা বলছে, আর এখানকার নেতা গোয়ালপুকুর ইসে বিধানসভার মন্ত্রী আর ব্লক প্রেসিডেন্ট কি করলো? এখানে বলছে আমরা টিকিট দেবো না টিএমসির। কেন ভাই? টিএমসি টিকিট দাও না। আমার খাগড় অঞ্চলে তুমি 4টা ওয়ার্ডে টিএমসি টিকিট দেয় না, ওখানে ড্রপ করে দিচ্ছে। কি বলছে? যে জিতবে ওটাও আমার, যে হারবে ওটাও আমার। এই চক্রান্ত বুঝে গেছে জনগণ, এই চক্রান্তের ভিতরে ফাঁসবে না জনগণ। 8 তারিখে পদ্ম ফুলের চিনে ভোট দিয়ে দিবে। ওখানে 4টা ওয়ার্ড আমাদের বিজেপির খাগড়া অঞ্চলে দিচ্ছে, একটা পঞ্চায়েত সমিতি প্রমাণ আপনার মিডিয়াতে বলছি আমি। তারপরে 11 তারিখে পরে ফের আমি আপনাকে বুঝাবো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এতক্ষণ গোলাম সারওয়ার থেকে শুরু করে বিজেপির নেতৃত্ব যারা ডোর টু ডোর প্রচার করে জনগণকে বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য বলছেন। আগামী 8 তারিখ পঞ্চায়েত নির্বাচন, নিজের ভোট নিজে দিন এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হোক, এই বক্তব্য কিন্তু আমরা জনতা জনার্দনের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আগামী 8 তারিখে ভোটের পর 11 তারিখে গুনতি রয়েছে, এবং আপনাদের জানিয়ে দিই গোয়ালপুকুরের জন্য লোধন হাই স্কুল এবং চাকুলিয়া ব্লকের জন্য শীর্ষি হাই মাদ্রাসা, ইসলামপুরের জন্য হচ্ছে ইসলামপুর হাই স্কুলে গণনা হবে এবং সকাল 8টা থেকে গণনা শুরু হবে। সেই গণনা কেন্দ্রে যাওয়ার পরে ভোট বাক্সের যে ব্যালট বাক্সের যে ভোট, সেই ভোট কার পক্ষে যায়, কারা হচ্ছে শাসি আসে, সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। এতক্ষণ গোয়ালপুকুর থেকে আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমরা প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সমান মান্যতা দিয়ে থাকি, তাই বিরোধীরা কি বলছে বা ক্ষমতাসীন তৃণমূল কি বলছে সবাইকে সমান গুরুত্ব দিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি। সহপ্রতিনিধি আতশের সঙ্গে আমি জব্বার আলী আপাতত গোয়ালপুকুরের এই লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই, খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট গুরুত্বপূর্ণ